सीटेट और यूपीटेट के लिए हिंदी काव्य साहित्य के विकास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे काल विभाजन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हिंदी साहित्य में किस तरीके से काल का विभाजन किया गया। काल के विभाजन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि काल को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग था आदिकाल, दूसरा था भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। अब हमको याद करना ये होगा या ये समझना होगा कि आदिकाल की शुरुआत कब से लेकर कब तक हुई। तो देखिए, आदिकाल सन 769 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक रहा। भक्तिकाल सन 1343 ईस्वी से लेकर सन 1643 ईस्वी तक, अर्थात 300 सालों तक रहा। रीतिकाल सन 1643 से लेकर 1868 ईस्वी तक चला। आधुनिक काल जो कि 1868 से आरंभ हुआ और निरंतर और आधुनिक युग में भी चलता जा रहा है। तो इस तरीके से काल का विभाजन 4 प्रकार से किया गया, जो कि ये हमें लिखे हुए दिख रहे हैं। हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन सबके ये याद करने होंगे कि ये काल की कालावधि क्या थी। अब आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सिर्फ आदिकाल। आदिकाल को देखते हैं। आदिकाल जो था वो काल वर्धन काल के बाद का काल कहलाता है, अर्थात हर्षवर्धन के बाद जो समय शुरू हुआ वो आदिकाल के नाम से जाना जाता है। अब इस काल को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया, इसलिए आदिकाल को सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के नाम से संबोधित किया। बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, वीर गाथा काल किसने के प्रवर्तक कौन से या ये नाम आदिकाल को किसने दिया, तो ये नाम आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे अपभ्रंश काल के नाम से विख्यात किया, तो राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल की उपाधि प्रदान करी। बीजवापन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको नाम दिया। संधि काल भी इसको कहा जाता है। इसके साथ साथ इसको आविर्भाव काल, चारण काल भी कहा जाता है। इनके प्रवर्तकों के बारे में कुछ भी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है परीक्षा में कि आदिकाल को अन्य कौन कौन से नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन आपका हो सकता हो सही, आपको इनमें से मिल जाए। अभी यूपीटेट के 2018 के पेपर में पूछा गया था कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने नाम दिया, तो उसका आंसर था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को, आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस काल के प्रमुख कवि कौन कौन से थे। तो मुख्यतः अगर हम इस काल के कवियों पर ध्यान दें तो ये जो शुरुआत के 4 कवि हैं ये इनके मुख्य कवि थे। चंद्रबरदाई, नलपति नाल, दलपति विजय, जगनिक, विद्यापति, शीलभर भट्ट केदार और मधुकर भट्ट, ये मुख्य कवि हुआ करते थे, जिनमें से 4 कवि ये आपके दे रखे हैं जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हमको इन कवियों की रचनाओं को भी याद करना होगा। तो चंद्रबरदाई ने कौन सी लिखी? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी, है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नलपति नाल ने विसल देव रासो, दलपति विजय ने खुमान रासो, जगनिक ने परमाल रासो, जिसको आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। ये भी परीक्षा में पूछ लेता है कि परमाल रासो को किस और खंड के नाम से जाना जाता है, तो वो आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। विद्यापति ने 3 रचनाएं लगी, पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। शीलभद्र ने बुद्धिरस नामक पुस्तक का चयन किया। भट्ट केदार ने जय चंद्र प्रकाश को लिखा और मधुकर भट्ट ने जय मयंक जस तंत्रिका की रचना की। तो सबसे ज्यादा जो इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट है वो ये 4 है। कभी कभार आपसे ये पूछ लेता है मधुकर भट्ट ने कौन सी रचना
लिखी थी। विद्यापति के बारे में भी एक ही बार उसने पूछा है। अब आते हैं इस काल की विशेषताओं को जानते हैं। इस काल की विशेषताएं क्या थी? इस काल में आप देख रहे हैं अधिकतर रासो 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 मतलब रासो ग्रंथों की प्रधानता थी। अब दूसरा पॉइंट, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। तो चंद बरदाई, नलपति नाल, जलपति विजय और जगनिक, ये लोगों ने युद्धों को बहुत ही सजीव रूप से देखा है और उसको महसूस किया, जिनका इन्होंने वर्णन अपने रचनाओं में किया। इन्होंने वीर रस का और श्रृंगार रस को प्रधानता देते हुए अपनी रचनाओं की रचना करी। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग, उस समय मुख्यतः डिंगल और पिंगल भाषा ही यूज होती थी, अर्थात जो भी रचनाएं लिखी गई उनमें डिंगल और पिंगल भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो कई बार आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि आदिकाल की प्रमुख भाषा क्या रही थी, तो वो थी आपकी डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया था। अब इन्होंने क्या किया था, हमने जैसे बताया कि वीर रस को प्रधानता दी थी क्योंकि उन्होंने युद्धों का सजीव चित्रण किया था और इन्होंने युद्धों को बहुत ही पास से देखा था। इस कारण से उन्होंने अपनी पुस्तकों में वीर और श्रृंगार रस को प्रधानता दी। अब इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम सरापा को माना गया है और इन्होंने दोहा कोश की रचना की। अगर आपसे कहा जाए कि खड़ी बोली का प्रथम कवि, ध्यान रखिएगा खड़ी बोली और यहाँ पर हिंदी है, अंतर है दोनों में। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो है, जबकि हिंदी का प्रथम कवि कौन थे? वो सरापा से। तो इस तरीके से हमने आज आदिकाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भक्तिकाल और रीतकाल को देखेंगे।